हमारे यहाँ से 14 लड़के पूरे बैच के बैच सेलेक्ट हुआ था और ये बैच कब चलता था? ये चलता था आपका 8 PM, ठीक है। हाँ सॉरी सुबह चलता था ये 7 AM। बहुत ही मस्त क्लास चलती। ये आपकी जो इस समय शाम को कर दी गई है 100 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट, ये आपकी सुबह चलती थी। तो एसआई कॉन्फिडेंशियल से रिलेटेड ये आपकी पूरी बात यहाँ पर होने वाली है। एसआई कॉन्फिडेंशियल की भर्ती आई हुई है और आपको पता होगा इसका स्किल लगा हुआ है। तो आपको एक चीज पता होगा कि एसआई कॉन्फिडेंशियल में एक बहुत बढ़िया चीज है। वो क्या है दोस्तों? वो एक बढ़िया चीज है कि इसमें आपकी जो गलतियां मांगी हैं वो बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छी गलतियां हैं। आप थोड़ा सा भी दोस्तों अगर पढ़ने में तेज हो ना तो स्किल आपका 100% निकल जाएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश सरकार, लिखा है ना, और यहां देखिए लिखा उत्तर प्रदेश, ये लिखा है गोपनीय, और ये देखिए यहां लिखा हुआ है श्रुत लेखन परीक्षा प्रक्रिया। इस पर पूरी बात होगी। और ये लिपिक वर्ग यानी इस पर बात हो रही है कि ये स्किल कब होगा, कैसा क्या होगा, उस पर ही पूरी बात यहां पर की गई है, ठीक है। उस पर ही हम लोग आते हैं, क्या क्या मांगा है, क्या गलतियां मांगी, इस पर हम लोग पूरी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इस पर हम लोग यहां पर ये दोस्तों आया हुआ है एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। और नोटिफिकेशन में क्या बताया है? तो पहला नंबर ये जो बताया गया है वो आपका बताया है कि हिंदी अश्वलिपिक श्रुत लेख यानी शॉर्ट हैंड जो है गत परीक्षा आपकी 80 वर्ड पर मिनट होगी। ये देखिए लिखा हुआ है कितने मिनट होगी? 5 मिनट, यानी 80 गुणे 5, 5 मिनट डिक्टेशन हुई, 400 वर्ड आपकी 8×5 = 400 वर्ड हो गई। इसमें आपको इसमें लिखा है कितने मिनट मिलेंगे? तो यहां देखिए, यहां पर नीचे जब हम लोग आएंगे तो यहां पर देखिए लिखा है आपको 40 मिनट मिलेगा, यानी इसमें आपको ये 0 हटाओ तो ये सीधा आपको 40 मिनट मिलेगा, ठीक है। ये आपका कहां पर होगा? मंगल आपका स्क्रिप्ट पर होगा दोस्तों। और बहुत चीजें बताने वाला हूं आपको, जो आप सुन लोगे तो आपका अगर एसआई कॉन्फिडेंशियल होगा ना, आप खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, और आपको लगेगा कि एसआई कॉन्फिडेंशियल का फॉर्म जरूर भरना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। इसमें आपका दिया है कि कौन कौन सी गलतियां अब आपकी चेक होंगी, कौन कौन सी गलतियां आपकी नहीं चेक होंगी उस पर। तो इसमें लिखा हुआ अभ्यास के लिए, ये जो डिक्टेशन बोली जाती है उसके पहले आपको 2 बार अभ्यास, मतलब कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही, उस पर ये बातचीत होती है। तो ये आपको 2-2 मिनट की 2-2 मिनट के 2 परीक्षण करवाए जाएंगे। यानी पहले डिक्टेशन बोला जाएगा आपको 2 मिनट का और पूछा जाएगा कि साउंड बिल्कुल सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर एक बार बोला जाएगा और पूछा जाएगा आपकी साउंड बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि जो 5 मिनट की डिक्टेशन आपको दी जाएगी उसमें आपको डिक्टेशन उपलब्ध कराएगी, शॉर्ट हैंड नोटबुक अंकित करेंगे। मतलब यहां पर यह दिया हुआ है कि यहां पर हिंदी शॉर्ट हैंड, तो हिंदी शॉर्ट हैंड आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, जो बुक आपको मिलेगी उस पर आपको ये करना पड़ेगा, ये मतलब है सीधा, ठीक है। और ये दिखा तो यहां पर लिखा है कि यूनी के मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर होगा, ठीक है। तो ये यहां पर ये बोला है कि यहां पर मंगल स्क्रिप्ट होगा। अभी आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें इस बार बहुत अच्छी अच्छी चीजें मांगी है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि जो आपको नोटबुक वहां पर मिलेगी उसमें आपको नाम, रोल नंबर और हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और जो आपके कक्ष में है उसको जाके सौंप देना, ठीक है, जब परीक्षा खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपकी जांच होगी, मतलब वो शॉर्ट हैंड की जांच होगी, कितनी गलतियां हैं, मान्य है। तो यहां पर देखिए साफ साफ ये दे दिया गया यहां पर कि आपकी 15% गलतियां। सोचिए 400 वर्ड, इसका 15% निकाल लीजिए, ये 15 छक्का 90 गलतियां। 400 वर्ड में आपकी 90 गलतियां ही केवल माफ है। आप सोचिए, ठीक है। अगर 15% से ऊपर जाता है, प्लस जाता है, तो आपको असफल माना जाएगा, लेकिन 15% बहुत होता है दोस्तों। 5%, 99% फॉर्म जो आते हैं उसमें 5% गलतियां माफ होती है, इसमें बहुत ज्यादा मांगी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे। यहां पर देखिए लिखा है कि जो शॉर्ट हैंड है वो आपको वहां पर केंद्र पर या स्थान पर या एजेंसी द्वारा आपको शॉर्ट हैंड नोटबुक प्रदान की जाएगी, यानी शॉर्ट हैंड का पन्ना लेके ना पहुंच जाना, ठीक है। शॉर्ट हैंड बुक लिखा है अनुमति नहीं होगी, यानी शॉर्ट हैंड की बुक आपको नहीं ले जानी है, वो वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। समझ में आ रहा है?
मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टेनो मास्टर, स्टेनो मास्टर, याद करिए उसमें आते 5 नंबर की क्लास है, आप लोग लिख लेना। मैं 100% कहता हूं आपका आपका हो जाएगा, और जिन्होंने किया होगा उनका सबका कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब देखिए और बहुत जो नियम ये वाले, ये बड़े शानदार नियम है। पहला उसमें दिया हुआ है कि देखिए प्रत्येक शब्द या अंक का लोप यदि शब्दों का समूहों का लोप किया जाता है, लोप में किए गए शब्दों को वास्तविक संख्या के बराबर गलतियां गिनी जाएंगी। ये देखिए यहां पर लिखा है पूर्ण गलतियां किसमें किसमें मानी जाएंगी। यहां पर बात किसकी हो रही है कि पूर्ण गलतियां किसमें किसमें मानी जाएंगी, उस पर यहां बात हो रही है। ठीक है, तो किस पे मानी जाएंगी, अंक या लोप को यदि शब्दों का लोप किया जाता है। अब तुमने कोई शब्द अंक में दे दिया, अंक में बोला गया, आपने उसको शब्द में लिख दिया, नहीं, यहां पर लिखा है प्रत्येक शब्द या अंक का लोप यानी बोला जाता है यदि शब्दों का समूह लोप किया जाता है, लोप किए गए शब्दों की वास्तविक संख्या के बराबर गलतियां मानी जाएंगी। यानी आपको मतलब जैसे कोई शब्द बोला गया, ठीक, और शब्द के बराबर गलतियां मानी जाएंगी। अगर जैसे मान लीजिए दो ये है पूरा और ये पूरा है, तो इसको बराबर 2 गलतियां मानी जाएंगी। ये मतलब है कि इनको अगर आपने अंक में ले लिया 1 2 3 123 बोला गया है, तो इसको पूरा 3 गलतियां मानी जाएंगी। उसका ये मतलब अगर एक साथ बोला गया है तो फिर एक साथ माना जाएगा। ये मतलब है इनका कहने का मतलब ये है केवल गलत शब्द या अंक का प्रतिस्थापन। ध्यान रखना, यदि कोई अंक सही ढंग से लिखा गया है, चाहे वह अंक में हो या शब्दों में, स्वीकार्य माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 100, तो आप ऐसे लिखोगे, चाहो तो इसको भी सही कर दो, और अगर आपने इसकी जगह 100 ये लिख दिया, 150 ऐसे लिख दिया या 150 ऐसे लिख दिया, तो इसको सही माना जाएगा। यहां पर लिखा है गलतियों की संख्या उम्मीदवार द्वारा ना लिखे गए बोले शब्दों को गलत तरीके से प्रतिस्थापित गए संख्याओं के बराबर गलतियां मानी जाएंगी। अगर आपने इसको गलती करी है, इसको उठा कहीं दूसरी जगह लगा दिया, उसको उठा कहीं दूसरी जगह, तो गलतियां मानी जाएगी, लेकिन ये आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, चाहे इसको नंबर में लिखिए और चाहे इसको हिंदी में लिखिए। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि जैसे 100, और ये ध्यान रखना, इनके कहने का मतलब ये नहीं है, शॉर्ट हैंड में ध्यान रखो कि इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान रखो कि अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर की गलतियां कभी भी काउंट नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना मेरे साथ। ठीक है, इसके बाद लिखा है, यहां पर आते हम लोग थोड़ा सा इसको भी डाल देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, ये हम लोग आते हैं यहां पर, इसको भी डाल देते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये वाला शब्द है आपका, यहां पे ये वाला शब्द लिखा है, किसी भी ऐसे शब्द या अंक प्रतीक का जोड़ना जो निर्देशित अंश से मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा शब्द ना वहां पर जोड़ देना जो बोला ही ना गया हो, वो शब्द ना जोड़ देना, वरना वो पूर्ण गलती मानी जाएगी। इसके बाद लिखा किसी शब्द की पुनरावृत्ति के लिए, उदाहरण के लिए मैं आभारी रहूंगा, और आपने एक शब्द और जोड़ दिया, तो जो आपने शब्द ये वाला जोड़ा है ये आपकी पूर्ण गलती यानी एक गलती मानी जाएगी पूरी। बात समझ में आ रही है, यानी 90 काउंट होती है, 90 तक पूरी काउंट होगी, उसमें एक गलती आपकी ये मानी जाएगी। आपने एक्स्ट्रा कोई चीज लिख दी, सिंपल से समझ लो कि अगर आपने कोई शब्द सिंपल सा लिख दिया, अगर आपने कोई शब्द लिख दिया अपनी तरफ से, उसको एक गलत माना जाएगा। आपने कोई शब्द दोहरा दिया है, एक गलत माना जाएगा। लेकिन जैसे आभारी लिखा है, आपने इसकी जगह आभारू लिख दिया, ठीक है, तो ये आपकी आधी गलती मानी जाएगी। सिंपल से याद कर लो, खत्म बवाल। अपूर्ण शब्द, प्रत्येक अपूर्ण शब्द को गलत माना जाएगा। ठीक है, अपूर्ण शब्द मतलब आधा शब्द। अनुच्छेद के सभी बचे हुए अंटकथित शब्द, मतलब जो आपके शब्द, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज लिखी, भा लिखा और री नहीं लिखा, तो ये आपका जो है एक गलती मानी जाएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा अनुच्छेद, हाँ ये लिखा, उम्मीदवार को बोले गए शब्दों का हूबहू टाइप करना होगा। जो शब्द डिक्टेशन में बोले गए आपको वैसे ही टाइप करने हैं। विस्तारित शब्दों के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण त्रुटि माना जाएगा, इसके विपरीत भी। इसका मतलब सीधा ये है कि शॉर्ट वर्ड नहीं लिखा। जैसे मान लो हमने बोला प्रधानमंत्री, तो आप पीएम ना लिख देना, नहीं, ये गलती मानी जाएगी। जैसे हम डिक्टेशन बोल देते हैं तो लोग पीएम लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, वो गलती मानी जाएगी। आप पूरा प्रधानमंत्री लिखिए उसको। अगर आप प्रधानमंत्री नहीं लिखेंगे तो उसको गलती मानी जाएगी। अच्छा, अब आधी गलतियां क्या मानी जाएंगी सर? तो गलत वर्तनी, मैंने कहा ना, जैसे आभारी लिखा है, ठीक,
और इसको आपने लिख दिया आभारू, ये तो आपकी ये जो गलती मानी जाएगी ये आपकी आधी गलती मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग। लिखा है बहुवचन संख्या के लिए एक वचन का प्रयोग करना या एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए लड़का लिखा है, आपने उसको लड़के लिख दिया, तो आपका ये आधी गलती मानी जाएगी। मैंने कहा है मात्राओं का खेल है, तो सीधा सीधा समझ लो, एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा लगा दी, एक वचन है बहुवचन बना दिया, बहुवचन को एक बना दिया, ये आपकी आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द जो एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, ऐसे कोई भी वर्तनी स्वीकार्य होंगे, उनको त्रुटि नहीं माना जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द है जिसको एक से अधिक, जैसे मान लीजिए ये सबसे बड़ी चीज लिख के आ गई, जैसे मान लीजिए लिए लिखा है और आप सोचते हो लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये आपका दोनों मान्य होगा। ये कहने का मतलब जैसे किए यहां पर लिखा है और ये किए आपने यहां पर लिख दिया, तो ये आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। समझ में आया? जैसे गए लिखा आपने ऐसे करके और एक गए आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, गए, तो ये आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं लिखा है, मैं को आपने यहां बिंदी नहीं लगाई, ये कितनी गलती मानी जाएगी? आधी गलती मानी जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर ये इस चीज को इन्होंने क्या कह दिया है? सही। ठीक है, ये चीज आपकी सही आएगी। बाकी त्रुटियों की संख्या कैसे होगी? त्रुटि आपकी पूरी त्रुटि, आधी त्रुटि बटे 2 कर दिया जाएगा, उसमें आपके 100 का गुणा कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद पूर्व गद्यांश के शब्दों की संख्या, दिए गए गद्यांशों की कुल संख्या, उसमें आपका भाग दे दीजिए, आपकी गलतियां पता चल जाएंगी, उसी के अनुसार आपका काम होगा। ठीक है, 400 वर्ड आपके 5 मिनट बोले जाएंगे। एक शब्द इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, इसमें दिया है कि 2 दशमलव के शब्द को पूर्णांकित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5.009 लिखा है, तो उसको 5.01 लिख दिया तो सही माना जाएगा। 5.001 लिख दिया तो 5.00 लिख दिया तो भी उसको सही माना जाएगा। इस तरीके इसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका ये पूरा वाक्यांश आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों नए तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ध्यान रखना मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टेनो मास्टर दोस्तों, उसमें 5 नंबर पे क्लास है, उसको ले लीजिए। निबंध की क्लास है, उससे 1 करोड़% आपका हो जाएगा, मैं कह सकता हूं आपका। ठीक है, नहीं तो लाइव बैच ले लीजिए जो 499 का चल रहा है, आपका 8 PM चल रहा है। ठीक है, अगर मेरी डिक्टेशन को आपने 90% पढ़ लिया, 90% क्या 95 गलतियां ही मानी गई, तो मेरा आपने 80% भी पढ़ लिया, 90 छोड़िए, तो मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर कि आपका आराम से हो जाएगा। तो आप अगर 80 वर्ड पर मिनट लिख भी लेते हो ना, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन करो और जरा टेस्ट कर लो अपने आप को कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये आप टेस्ट करने के लिए बेस्ट आपका जगह हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो नए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब